हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मुकेश शर्मा अनमोल। और दोस्तों, आज मैं इस समय खड़ा हूं चरखी दादरी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव टिकाण कला के खेतों में। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हो, ये मेथी की फसल है। और मैं दिखाता हूं आपको। अभी मेरे पीछे सामने आप जो देख पा रहे हो, वो है नारनौल अम्बाला हाईवे। नारनौल अम्बाला हाईवे है इसकी, और टिकाण कला गांव के बीच में। और इस तरफ आप देख पा रहे हो कपूरी पहाड़ी। तो आज आपको मिलवाते हैं इस खेत के मालिक से, क्या खासियत है इस फसल की, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये हैं इस खेत के मालिक, और जिस फसल की मैं बात कर रहा था आपसे, ये मेथी है। और इस मेथी की क्या खासियत है, इनसे बात करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम सिंह सन्नो जोतराम गांव टिकाण कला कोट फोगाट। तो ताऊ जी, ये जो मेथी की जो फसल है, हाँ। इसमें कुछ विशेषता है या बाकी जो मेथी होती है उसी की तरह है? ना, ये जो जैविक है अपने पास, बगैर खाद की, बगैर स्प्रे की। तो इस जो मेथी की खासियत ये है कि ये बिना किसी प्रकार की खाद और बिना किसी स्प्रे के ये उगाई इन्होंने। और पिछले तकरीबन 5 साल से ये जैविक खेती कर रहे हैं। तो ताऊ जी, इस खेत में मेथी के अलावा आपने और क्या क्या लगा रखा है? आलू है, घिया। तो आप मेथी के साथ में जो ये देख पा रहे हो, ये है आलू। ये इन्होंने आलू लगा रखा है, ये भी जैविक है। और इसके अलावा घिया है, मिर्च है। घिया भी लगा रखी है इन्होंने, वो भी जैविक है। मिर्च है। ये मेथी की बिजाई कर रखी, ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, कम से कम 15 दिन में ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, ये है आलू, ये आलू है। और ये इसके ऊपर लगा रखे इन्होंने घिया। ये बिल्कुल देसी है और पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी प्रकार के कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्होंने पूरी तरह से जैविक खेती की है। ये देखिए, ये मिर्च है। ये आप देख पा रहे हो, पूरा पौधा मिर्च लदा हुआ है। और ये है मूली। मूली भी पूरी तरह से जैविक है और तकरीबन 4 से 5 दिन में ये तैयार हो जाएगी। मैं यहीं से सब्ज़ी लेके जाता हूँ जब भी गांव में आना होता है। ये है धनिया। ये धनिया है, ये मूली है। और ये पूरे खेत में इन्होंने जो है अभी, और भी ये बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद टमाटर की बिजाई करेंगे। हाँ, तो ताऊ जी, कितने साल से आप कर रहे हो ये? 4 साल हो लिया। 4 साल से आप जैविक खेती कर रहे हो। हाँ। तो जो उपज है, जो पैदावार है, उसमें कोई फ़र्क आया? ना, अब कोई फर्क नहीं है। जो यूरिया डीएपी वगैरह जो डालते हैं, ना, उसके मुकाबले इसमें कोई अंतर है? ना, खाने के लिए बढ़िया पदार्थ है ये, और ताकतवर चीज़ है ये। और मैं पहलवानी से जड़े आया हूँ, इसलिए मैं शौकीन था शुरू से खेलने कूदने के लिए। फिर मैंने यह सोची, भाई मुझे खाना तो बेकार है, देसी चीज़ खाओ, देसी खुआओ, तो उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। तो ये हमारे ताऊ जी हैं, प्रेम जी। तो इनका मानना ये है कि ये पहले जैसे पहलवान रहे हैं और इस चीज़ के शौकीन हैं। तो इनका मानना ये है कि किसी को जहर खिलाने से क्या फ़ायदा। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे किसानों को सपोर्ट करें, जितने भी हमारे देश में जो किसान हैं, जो शुद्ध खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। तो ये जो इनका खेत है, ये पड़ता है चरखी दादरी और टिकाण कला के बीच में। और इस तरफ आप देख पा रहे हो,
ये है कपूरी पहाड़ी। कपूरी पहाड़ी यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और इसी दिशा में चरखी दादरी और इसके बीच में पड़ता है आपका नारनौल और अम्बाला हाईवे। 152D जो हाईवे है वो यहाँ से होके गुज़रता है। तो आप सबसे अपील करता हूँ कि हमारे ऐसे किसानों को सपोर्ट करें। मैं हमेशा सब्ज़ी जब भी गांव में आता हूँ तो यहाँ से लेके जाता हूँ, फैमिली भी यहीं से सब्ज़ी लेके जाती है ताकि जितना भी मिले शुद्ध मिले, जितना हम खाएं शुद्ध खाएं, जैविक खाएं।